ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आप सबने देखा कि फ्राइडे के लिए जैसे मैंने भविष्यवाणी करी थी कि बाज़ार नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो आप सबने देखा कि बाज़ार में बिल्कुल मार्केट में एक बार गिरावट आई, फिर मार्केट अप हो गया। तो बट उसमें ये था कि जो टाइमिंग हमारी थी वो टाइमिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, परंतु फिर भी जैसे डाउन ट्रेंड की हमारी प्रेडिक्शन थी, एक बार बाज़ार ने 70 पॉइंट तक की गिरावट शो करी, मतलब -70 में, और टोटल कम से कम 100 पॉइंट से भी ऊपर की गिरावट जो है वो दर्ज करी गई। आप सब ने देखा कि बाज़ार में अचानक से एक गिरावट आ गई। हालांकि बाद में वो रिकवर भी हो गई, परंतु फिर भी एक बार तेजड़ियों को मंदड़ियों ने परेशान कर दिया। और दर्शकों, आप लोगों ने कई कमेंट्स डाले कि दिसंबर में बाज़ार का क्या होगा, दिसंबर में बाज़ार कहाँ तक चला जाएगा। और कुछ जो दर्शक हैं जो ज़्यादा ही उत्सुक हैं, उन्होंने बताया, कमेंट डाले कि आप लेवल दिया कीजिए। तो दर्शकों, लेवल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छे से अच्छे टेक्निकल जानने वाले हैं, लेवल तो वो भी नहीं दे पाते हैं। वो लेवल मान के चलिए कि अगर बताते हैं 14,000, तो मार्केट आ जाती है 12,000। और जब वो बताएंगे मार्केट 12,000, तो मार्केट चली जाएगी 14,000। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकता। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से ज़रूर ये पता चल जाता है कि बाज़ार की दिशा किस तरफ रहेगी, बाज़ार का जो रुख है, बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा या बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा। और कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कहा है कि आप इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स भी दिया कीजिए। तो दर्शकों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने स्टॉक्स भी चूज़ करे हुए हैं, बट समय की कमी की वजह से उन पे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जो रिलायंस है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इस कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिससे आप देखेंगे कि आगे चल के रिलायंस में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो मैंने देखा वो इंडसइंड बैंक देखा, जो अचानक से ही काफ़ी तेज़ हो गया। अभी वो 900 के ऊपर चल रहा है। तो आने वाले समय में आप उसमें भी एक तेज़ गिरावट देख सकते हैं। और दर्शकों, आगे की भविष्यवाणी स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार की लाभ और हानि में जिम्मेवार नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करके ही निवेश करें, ट्रेड करें। क्योंकि कई लोग कमेंट्स डालने लग जाते हैं कि मुझे आज इतने का नुकसान हो गया। अपना फ़ायदा कोई नहीं लिखता है, पर नुकसान हर कोई लिखता है। तो नुकसान मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि ट्रेड करते वक्त आपकी किस्मत और आपका माइंड क्या करता है वो तो कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और कई कमेंट्स आए कि आपको इतनी टाइमिंग की नॉलेज है तो आपको तो बहुत ही धनवान हो जाना चाहिए। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो धन है वो किस्मत से आता है और मेहनत से आता है, ज्ञान से आता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका वक्त बुरा चल रहा है, दशा महादशा अंतरदशा कुछ खराब चल रही है, तो वहाँ पे आपको धन की कमी महसूस होगी, धन की कमी रहेगी। तो ऐसा नहीं होता कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग को जानने वाला करोड़पति अरबपति ही हो सकता है, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए सनातन धर्म का, जो बड़े बड़े ऋषि त्रिकाल ऋषि हुए वो भी कभी धनवान नहीं हुए, वो भी सिर्फ मार्गदर्शन ही करते थे। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ का आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी अब हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 को दिन सोमवार को बाज़ार में क्या हो सकता है। और कल सूर्य ग्रहण भी है, तो आशा करता हूँ कि इस ग्रहण में आप दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या पे आप कुछ ना कुछ दान पुण्य गरीबों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ निकालिएगा। तो दर्शकों, कल चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में, पंचग्रही योग बना रहा है। बुध केतु सूर्य शुक्र और चंद्रमा, ये 5 ग्रह जो हैं वृश्चिक राशि में स्थित हैं, कल रहेंगे। और चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में रहेगा। चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। पक्ष रहेगा कृष्ण, तिथि रहेगी अमावस्या, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और योग रहेगा शूल। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल बाजार बहुत ही वॉलेटाइल रह सकता है, बट शुरू में बाजार 10-11 बजे तक के आसपास बाजार तेज रहने की उम्मीद है, पर उसके बाद आप एक गिरावट भी देखेंगे। तो कल मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजार 16 से 17 तारीख तक एक डाउन ट्रेंड में रहेगा। उसके बाद सूर्य और बुध की जब युति बनेगी दोबारा 17 तारीख को, तो बाजार में 17 से 24 तक आप एक तेज़ी भी देख सकते हैं। हालांकि अभी 16 तारीख तक मेरी तरफ से गिरावट है, पर फिर भी आप संभल के ही ट्रेड करें, क्योंकि अभी बाजार दोनों तरफ मूव करेगा। मार्केट डाउन भी जाएगी पर उसके बाद रिकवर भी कर लेगी, क्योंकि कुछ इस योग और दशाएं इस तरह की बनी हुई है। तो यहाँ पे ये था सोमवार का कि कल मार्केट में ऊपर नीचे बहुत हो सकता है। और अगर कॉल पुट ऑप्शन की बात करें तो 31 दिसंबर एक्सपायरी में कॉल राइटिंग हो रखी है 2,33,00,000 लॉट्स की, और पुट राइटिंग हो रखी है 4,25,00,000 लॉट्स की। तो लोग अभी भी तेज़ी में हैं 31 तारीख तक, जिसका कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि 24 तारीख तक अगर बाज़ार बहुत ही ऊपर नीचे वाला हो सकता है, और 16 के बाद 16 या 17 तारीख के बाद बाज़ार में आप एक तेज़ ट्रेंड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार दोनों तरफ मूव करेगा। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कहीं आप लॉस में ना आ जाएं, इसलिए अपने सौदों को हेज करके ही चलें, क्योंकि हेजिंग ही नुकसान से बचने का एकमात्र रास्ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया 16 से 17 तक डाउन ट्रेंड, 17 से 24 तक अप ट्रेंड। तो यहाँ ध्यान से ट्रेड करें। बाकी
आगे की जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।